नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? कॉपीराइट और ट्रेडमार्क बड़े ही खतरनाक सब्जेक्ट हैं, ऐसा लोग मानते हैं। पर सब्जेक्ट खतरनाक इसलिए हैं, बेसिकली आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपको जो है ट्रबल होता है। देखिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जब भी होते हैं कॉपीराइट में, तो उसके लिए क्या रहेगी डिफेंस की स्ट्रैटेजी और किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास में। जजमेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट का दिनांक 30/1/25 का, और इस केस में राहत मिली आरोपी को। तो क्या था मामला, किस प्रकार जो है राहत ली, और अगर हम भी परेशान हो रहे हैं एक कॉपीराइट केस में, तो किस प्रकार हमें प्रोसीड करना है और क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी। चलते हैं डायरेक्टली ऑन द बोर्ड। देखिए, जो मामले हैं कॉपीराइट के, जिसमें होता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, उस कॉन्टेक्स्ट में धारा 63 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन जो मामले दर्ज करवाता है प्रोसिक्यूशन, उसमें 63 कॉपीराइट के साथ साथ धारा 420 आईपीसी भी होता है कॉम्बिनेशन में, जो वर्तमान में हो गया है धारा 318 ऑफ बीएनएस। दिक्कत क्या आती है आरोपी को कि मेरी जमानत होगी या नहीं होगी, कहीं मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, पनिशमेंट जो है वो है अप टू 7 ईयर। एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, पर जो जजमेंट सेटल है वो है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, और इसको रिलाई किया है रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य फैसले में। वो फैसला है दिनांक 15/1/26 का, जिसमें कहा गया है कि अगर पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है तो वहाँ पर गिरफ्तार नहीं करना है, कंप्लाई विद करना है धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस को। तो इसका मतलब संभावना गिरफ्तारी की हो गई 0। यही तो पेन होता है आपको, और क्या होता है। बेसिकली पुलिस वाले दबाव बना सकते हैं कि साहब देखो गिरफ्तार कर लेंगे, बचना तो रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो आपसे ब्राइब मांग रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में आ रहा हूँ, बात को जो है रिकॉर्ड करते हुए चलो और कंप्लेंट डालो एसीबी को या सीबीआई को, और इनको ट्रैप करो। जो ऑफिशियल्स एयरिंग है या पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है अपने पदों पर रहने का। पर जगना होगा आपको, अगर नहीं जगोगे तो हमेशा ही शिकार हो जाओगे शोषण का। क्लियर है बात ये। तीसरी बात ये कि जो भी एलिगेशंस हैं एफआईआर में, उसकी क्वालिटी क्या है इसको चेक करें। मैं दावे से कहता हूं, इन द केस ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, पुलिस जो है आपकी प्रेमाइसिस में आती है, सर्च करती है, सीजर करती है, और उसके बाद जो है एफआईआर काटती है। ऐसी एफआईआर इनलीगल एफआईआर है, और इस तरह की एफआईआर हिट है बाय धारा 162 ऑफ सीआरपीसी, जो वर्तमान में हो गया है 181 ऑफ बीएनएसएस। इस बिंदु पर जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट है गणेश वर्सेस स्टेट ऑफ असम। जजमेंट का डेट है 7/7/2009। क्लियर है बात है। इसलिए कानून को पढ़ो भाई, जितना कानून को पढ़ोगे उतना फायदा मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉपीराइट को लेकर के सिविल सूट भी जो है दाखिल करता है कंसेंट परिवादी। उसका कहना ये होता है कि जो कंसेंट रेस्पोंडेंट है, इसको रोका जाए क्योंकि इसने इन्फ्रिंज किया है हमारे कॉपीराइट को, और उसके बाद में जस्ट टू माउंट अ प्रेशर क्रिमिनल केस भी जो है दाखिल करता है। अगर सिविल केस जो है पेंडिंग है और उसी के बेसिस पे क्रिमिनल केस जो है फाइल किया गया है, जब तक एडजुडिकेशन नहीं होता है सिविल कोर्ट से उस डिस्प्यूट का, तब तक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसेस का अब्यूज है। इस बात को ध्यान में रखना, प्लीज कीप द सेम इन माइंड। तो क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन के लिए ये साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि अक्यूज इज हैविंग द मेंस रिया एंड देयर इज एक्टस रिया। दोनों एलिमेंट अगर फाइल पे नहीं है तो वहां बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा किस मैनर में आपने उनके कॉपीराइट को जो है इन्फ्रिंज किया, अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एलिगेशन जो है जनरल है, तो वहां पर हम फायदा जो है ले सकते हैं। क्लियर। इस बिंदु पर रिसेंट जजमेंट जो है वो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। जजमेंट है दिनांक 30/1/2025 का। इस केस में इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट क्या था कि जो एलिगेशंस हैं एफआईआर में,
अगर वो सिमिलर है विद सिविल सूट, तो ऐसे सिनेरियो में एडवर्स एक्शन नहीं लेना चाहिए अगेंस्ट द अक्यूज्ड मेयरली ऑन ग्राउंड दैट कि जो परिवादी है उसने कंप्लेंट ही किया है कि देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। स्पेसिफिकेशंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड कि अक्यूज की डेलिबरेटनेस क्या थी, उसने क्या एक्ट किया और किस प्रकार जो है इन्फ्रिंजमेंट किया। जब तक एलिमेंट नहीं है नोइंगली इन्फ्रिंजमेंट के रिकॉर्ड के ऊपर, केवल मियर अवरमेंट्स हैं और ये अवरमेंट्स भी जो है सरमाइसिस एंड कॉन्जेक्टर पे है, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं, जैसा इस केस में मिला आरोपी को। क्लियर हो गया? तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 4 महत्वपूर्ण बातें कि जब भी मुकदमा है कॉपीराइट का, तो पैनिक नहीं होना है, अरेस्ट आप नहीं होंगे। अरेस्ट के लिए आप रेमेडी सिक्योर कर सकते हैं, बट धारा 35(3) बीएनएसएस का हमें प्रोटेक्शन है। पुलिस वाले अगर दबाव बनाते हैं, रिश्वत मांगते हैं, उन्हें ट्रैप कराओ एसीडी में या सीबीआई में। इसके अलावा जो कंसर्न केस है उसमें जो एलिगेशंस है उसको पढ़ो। अगर एलिगेशंस को लेकर के ऑलरेडी एक सिविल सूट है, तो वहाँ पर हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और इसके अलावा अगर एलिगेशंस जो है स्पेसिफिक नहीं है, एलिगेशंस जो है ओमनीबस है, तो वहाँ पर हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना होगा कि इन्फ्रिंजमेंट जो है वो नोइंगली है। अगर इस तरह के अलामात या असर्शंस या अबरमेंट फाइल पे नहीं है, तो वहाँ पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने कुल मिला करके आपको एक रणनीति बताई है कॉपीराइट केसेस में लड़ने की। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई काम आप करते हो और खासकर वो काम जुड़ा हुआ है आईपी से, तो रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूर लो। या तो लो ट्रेडमार्क में या लो कॉपीराइट में। इससे एक प्रोटेक्शन जो है रहता है। और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अब तो कि यदि आपके पास ट्रेडमार्क है, उसके तहत आप कर रहे हैं प्रोटेक्शन अपने आर्टिकल का या सर्विसेज का, तो बेसिकली यू आर हैविंग द लीगल सेफ्टी। अगर हमारे पास लीगल इम्यूनिटी है और किसी ने केस कर भी दिया, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे लिए एडिशनल पॉइंट रहेगा। इसलिए ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जिसको आप ध्यान में रखो ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। क्लियर है? तो मैंने टॉपिक जो है समझा दिया आपको, किस प्रकार प्रोसीड करना है ये समझा दिया है, और क्या-क्या सिनेरियोज़ जो है ध्यान में रखने हैं ये मैंने आपको जो है समझा दिया है। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक में।